हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज मैं रीजनिंग में एक नए चैप्टर पर चर्चा करूंगा जिसका नाम है क्यूबाइड यानी घनाभ। आप सबको पता है कि मैं क्यूब की पूरी क्लास ले चुका हूं और हाँ, अगर आपको क्यूब में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप सभी लोग कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं और मैं आपको कमेंट के माध्यम से आपके सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ घनाभ। तो पहले आज मैं बात करता हूँ कि घनाभ और घन में अंतर क्या होता है, यानी क्यूब एंड क्यूबाइड में अंतर क्या होता है। देखो ध्यान से, जो क्यूब होता है उस क्यूब में और क्यूबाइड में क्या अंतर होता है। तो क्यूब में हमको क्या मिलते हैं, हमको तीन कह सकते हैं कि वहाँ पे तीन सरफेस पूछेगा आपसे कि तीन सरफेस सदा रंगीन घनों की संख्या कितनी है, दो सरफेस रंगीन घन की संख्या कितनी है, एक सरफेस रंगीन घन की संख्या कितनी है और रंगहीन घनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे पूछेगा, लेकिन वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। ठीक है, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। देखो क्यूबाइड जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो क्यूबाइड जो होगा ये क्या होगा, इसमें तीन प्रकार के या तीन सतहें इसमें दी होती हैं। ठीक है, ये क्यूब हमारा हो जाएगा ऐसे, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा हमारा क्यूबाइड। ठीक है, ये हमारा क्या क्यूबाइड है। अब क्यूबाइड से हमने कहा कि यहाँ पे कुछ जो घन है इनमें कह सकते हैं कि इसकी लंबाई ऊंचाई और सब कुछ, इसमें लंबाई ऊंचाई और जो इसकी गहराई है कह सकते हैं कि वो भी दिया रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूब और क्यूबाइड में अंतर क्या है, देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ आपको। क्यूबाइड में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्यूब में कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने दो ब्रैकेट बनाया, एक में लिखा क्यूब और एक में लिखा क्यूबाइड, एक में लिखा क्यूब और एक में लिखा क्यूबाइड। तो क्यूब में हम जानते हैं कि n का मान कैसे निकालते हैं, n का मान निकालते हैं बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे छोटे घन की भुजा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। लेकिन क्यूबाइड में क्या होता है, क्यूबाइड में आपको तीन प्रकार के n मिलेंगे, एक n1 मिलेगा, एक n2 मिलेगा, एक n3 मिलेगा। ठीक है, अब उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कैसे इसको देखेंगे, किस प्रकार सॉल्व करेंगे, कैसे यहाँ पे n1 का मान निकालेंगे, n2 का मान निकालेंगे, n3 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे इसको n1 अगर n2 n3 अगर मिल जाएगा तो हम यहाँ पे या हम यहाँ पे इसमें कुल यानी कुल क्यूबाइड ज्ञात कर सकते हैं, कुल क्यूबाइड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको निकालने का सूत्र क्या होता है, इसको निकालने का सूत्र होता है कुल छोटे घन, या कुल कह सकते हैं कि कुल छोटे घन आपका, कुल छोटे कुल कुल छोटे घनाभ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे होता है n1 इंटू n2 इंटू n3। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग यहाँ से हम कुल घनाभ या कुल छोटे घनाभ की संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे हमको कुल क्यूब निकालने का क्या था, कुल जो क्यूब था, कुल कुल घन था उसको निकालने के सूत्र था हमारा, सूत्र था एन क्यूब था, एन क्यूब था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुल होगा छोटे घन जो घनाभ होगा वो क्या होगा, एन वन इंटू एन टू इंटू n3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आगे हम चेक करेंगे, देखो आगे क्या होगा, जैसे हमने कहा यहाँ पे कि अगर आपको घनाभ में निकालना हो कि घनाभ में जो तीन सतह रंगीन घन होंगे कितने होंगे, तीन सतह रंगीन जो घन होंगे, रंगीन जो घन होंगे वो कितने होंगे, तो यहाँ कितने होते हैं, यहाँ भी 8 होते हैं और यहाँ भी कितने होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम क्यूब में देखेंगे तो क्यूब में क्या होता है, क्यूब में अगर पूछें कि क्यूब में तीन सरफेस या तीन सतह रंगीन घन की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ भी 8 होती है। यहाँ हमने पूछा कि अगर टू सरफेस रंगीन घन कितने होंगे, तो यहाँ पे हम निकालने के लिए सूत्र क्या होता है हमारा, यहाँ पे सूत्र था हमारा 12n-2, 12n-2। लेकिन अगर क्यूबाइड में ऐसा होगा, तो क्यूबाइड में अगर हमसे पूछे कि दो सरफेस रंगीन क्यूबाइड की संख्या कितनी होगी, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ का इसको सूत्र अलग होता है। ठीक है, देखो सूत्र क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा एन एन फोर फोर ब्रैकेट में n1-2, फिर फोर ब्रैकेट में n2-2, उसके बाद होगा यहाँ पे फोर ब्रैकेट में n3-2। तो ये थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा इसका सूत्र अजीब लंबा होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बार करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखो आगे, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि वन सरफेस रंगीन घन कितने होंगे, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सूत्र क्या था, यहाँ पे जो सूत्र था हमारा वो क्या था, 6n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हम क्यूबाइड की बात करें, क्यूबाइड में सोचा जाए कि एक सरफेस रंगीन क्यूबाइड की संख्या कितनी होगी, तो उसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र हो जाएगा 2 ब्रैकेट में n1 माइनस
2, फिर n2 माइनस 2, उसके बाद यहाँ पे होगा 2, फिर n2 माइनस 2, फिर n3 माइनस 2, फिर यहाँ पे होगा 2 n3 माइनस 2, उसके बाद हो जाएगा n1 माइनस 2। ठीक है, n1 माइनस 2। थोड़ा सा लंबा सूत्र होता है इसका, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इसको सॉल्व कर लो जाओगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा कम आते हैं, लेकिन आएगा तो अगर आएगा तो एक नंबर तो एक दो नंबर लेकर ही आएगा। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको सॉल्व करके जरूर आना है। उसके बाद देखो, अगर हम क्यूब में बात करें, क्यूब में अगर आप पूछा जाए कि जीरो घन की, यानी कह सकते हैं रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी, तो उसका यहाँ पे लॉजिक था, सूत्र क्या सूत्र था यहाँ पे n माइनस टू का होल क्यूब। कितना था? n माइनस टू का होल क्यूब। अगर यहाँ पे पूछे क्यूबाइड में, तो क्यूबाइड में जो जीरो यानी कह सकते हैं रंगहीन क्यूबाइड संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए यहाँ पे सूत्र होता है n1 माइनस टू, n2 माइनस टू, n3 माइनस टू। ठीक है, n3 माइनस टू। इस प्रकार से यहाँ पे हम जानते रहेंगे कि कैसे इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और कैसे वहाँ पे हम क्वेश्चन में अपने सूत्र को लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या है। एक सेकेंड देखो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। जैसे हमने कहा है यहाँ पे कि अगर आपको निकालना है तीन सतह रंगीन संख्या कितनी होगी, तीन सतह रंगीन जो क्यूब होंगे, ठीक है, क्या घनाभ, घनाभ कितने होंगे, वो हमेशा कितने होंगे, 8 होंगे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे बदलेंगे, और कहाँ कहाँ पे होगी वो हम चर्चा कर लेंगे। फिर आपको निकालना होगी टू सरफेस घनाभ की संख्या क्या होगी, तो आप ऐसे निकालोगे 4 ब्रैकेट में n1 माइनस टू, फिर प्लस, फिर 4 n2 माइनस टू, फिर प्लस 4 n3 माइनस टू। फिर आपको निकालना होगा कि एक सतह रंगीन जो क्यूब होंगे, क्यूबाइड होंगे, संख्या कितनी होगी, तो आप निकालोगे दो, दो ब्रैकेट में n1 माइनस टू, फिर n2 माइनस टू, फिर प्लस टू, फिर n2 माइनस वन, फिर n3 माइनस टू, फिर प्लस टू, फिर n3 माइनस टू, फिर n1 माइनस टू। और हमने कहा कि रंगहीन जो घनाभ होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, तो क्या निकालोगे, n2 n1 माइनस टू, फिर n2 माइनस टू, फिर n3 माइनस टू। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दिखाते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिया है कि एक घन एक घनाभ है जिसकी यहाँ पे भुजा आपको दे रखी है कि 10 इंटू 12 इंटू 14 सेंटीमीटर का एक घनाभ है। उस घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी। हम बताए थे घनाभ को अगर आपको निकालना है, तो घनाभ में जो कुल घनों की संख्या कितनी होती है, बताओ। कुल घनों की संख्या बराबर क्या होता है, कुल घनाभ की संख्या बराबर क्या होता है, कुल घनाभ की संख्या बराबर होता है n1 इंटू n2 इंटू n3। अगर आपको n1 n2 n3 मिल जाए, तो वहां से हम कुल घनाभ की संख्या निकाल सकते हैं। अब हमको पता है कि यहाँ पे n1 कैसे निकालेंगे, तो n1 बराबर यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे जो घन है दिया, कितना दिया, 10 दिया है, और इसको 2 सेंटीमीटर में काटना है। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, n1 का मान 5 आ जाएगा। ऐसे n2 निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, 12 बटे 2 कर दोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे n3 निकालोगे कितना हो जाएगा, 14 बटे 2 करोगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे n1 का मान 5, n2 का मान और n3 का मान 7 आया। यहाँ पे पुट कर दीजिए तो कितना आएगा, 5, 6 और 7। तो उस कंडीशन में यहाँ पे गुणा करोगे कितना आएगा, देखो 5 अंक कितना होगा, 30, और 30 गुणे 7 करोगे कितना आएगा, आ जाएगा 210। कितना आएगा, 210। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे कह रहा है कि एक घन 15 इंटू 18, एक घना 15 इंटू 18 इंटू 21 सेंटीमीटर घनाभ को लाल रंग से, कहते हैं लाल, देखो अभी तक यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे सिर्फ एक कलर है, सिर्फ एक कलर है। कलर कैसा है, रेड है, सिर्फ एक कलर है। ठीक है, लाल रंग से रंगा गया, इसे 3 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो। ठीक है, हम्म
तो यहाँ पे देखो ये क्या रहा, ये आपसे पूछ रहा है कि रंगहीन घन कितने होंगे, ठीक है? रंगहीन मतलब 0, मतलब कोई भी ऐसा घन ना हो जिसकी सतह रंगी हो, तो रंगहीन पूछ रहा है। तो रंगहीन के लिए हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है बताइए? सूत्र होता है यहाँ पे n1 माइनस 2, n2 माइनस 2, n3 माइनस 2, ठीक है? तो यहाँ पे n1, n2 और n3 का मान निकाल लोगे, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम तो सॉल्व कर लेंगे। तो n1 का जो मान है यहाँ पे वो कितना है बताओ? देखो n1 कैसे निकालोगे यहाँ पे? तो n1 आ जाएगा हमारा 3 पच्ची 15, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n1, ये हो जाएगा n2, ये हो जाएगा n3, ठीक है? तो यहाँ पुट कर दीजिए, n1 बराबर कितना होगा? n1 बराबर 5 आया, n2 बराबर यहाँ पे 6 आया, n3 बराबर यहाँ पे 7 आया। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आएगा? 5 माइनस 2, फिर कितना आएगा? 6 माइनस 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 7 माइनस 2, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग यहाँ देखो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 गुणे 4 गुणे 5, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा 60, ठीक है? 60 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 60, ठीक है? क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है? कैसी लगी? आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।